वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे हमारे फिजियोलॉजी के जनरल फिजियोलॉजी के नए प्लेलिस्ट जब हमने प्रिपेयर किया था उसमें लास्ट टॉपिक राइट। तो जनरल फिजियोलॉजी के लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे होंगे दैट इज टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर या बॉडी फ्लूइड्स एंड कंपार्टमेंट करके इस पे एसएक्यू कभी कभी बनाया जाता है, नॉट सो फ्रीक्वेंट बट नॉट सो लेस फ्रीक्वेंट टू। तो सबसे पहले हमने पिछली बार में एक ब्रीफ में समझा था इसको, अब हम डेफिनेशन के साथ देखते हैं। तो टोटल बॉडी वाटर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेनली वाटर, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स जैसे हमारे ईसीएफ है, ये मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, आईसीएफ, फिर ईसीएफ के अंदर भी है। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लूइड का कितना है ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर, दैट इज टोटल बॉडी वाटर। टिपिकली मेल में 60% होता है ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। अगर मान लो किसी का वेट 60 किलो है, ठीक है, तो 60 किलो का 60% जो होगा वो वाटर से बना होगा। 6 से 36, ऑलमोस्ट 36 किलो ऑफ दैट एंटायर मैन इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। और एज और जेंडर वाइज थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि जेंडर में फीमेल में यूजुअली 10% कम होता है। अब बात करें मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की, तो मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में हमारे दो आते हैं, एक है आईसीएफ जिसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं, इंटरसेल्युलर फ्लूइड, ये ऑलमोस्ट 2/3 होता है। 2/3 मतलब अगर ये हमारा एक कंपार्टमेंट है तो इसमें से ये पूरा कंपार्टमेंट आईसीएफ है और ये जो इकलौता बचा हुआ कंपार्टमेंट है दैट इज ईसीएफ, मतलब आधे से ज्यादा 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर जो कि सेल के अंदर फ्लूइड है दैट इज आईसीएफ फ्लूइड, और ईसीएफ होता है ऑलमोस्ट 1/3 जो कि सेल के बाहर है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो फर्दर आते हैं, दैट इज एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब टिश्यू के अंदर है लेकिन सेल के बाहर है, तो सराउंड्स सेल विद इन टिश्यू। तो ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है। सेल के अंदर होता तो आईसीएफ होता, लेकिन सेल के बाहर है दैट इज आईएसएफ, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इसके अलावा एक आता है इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, इसको हम दूसरी भाषा में प्लाज्मा बोल सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें अगर ह्यूमन बॉडी का कॉम्पोजिशन, तो एक एडल्ट मेल 60% वाटर का बना है, उसके टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर है। फीमेल में 50% वाटर है। प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है 15%, फैट भी ऑलमोस्ट 10 to 15% कंट्रीब्यूट करता है। कमिंग टू मिनरल्स, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 6 to 7%। तो ये एक 100% अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें ऑलमोस्ट, तो ये एक ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है जिसमें हमारा जो बॉडी है वो 60 to 50% या 50 to 60% इज मेड अप ऑफ फ्लूइड, इज मेड अप ऑफ वाटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमने देख लिया। अब हम आगे आते हैं कि टोटल बॉडी वाटर को अगर हम काजल्दी टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करें या चार्ट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, तो हमारा आईसीएफ 40% मतलब 2/3 है अगर हमने इसको 60 लिया तो, ठीक है। अगर हमने इसको 60 लिया तो 40% हमारा आईसीएफ है मतलब 2/3। ईसीएफ सिर्फ 20% है मतलब 1/3 है। इसके अलावा ईसीएफ में भी फर्दर हमने दो तरह की चीजें देखी थी, आईएसएफ दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा देखा था। तो आईएसएफ इज अ मेजर कंपोनेंट ऑलमोस्ट 15% एंड प्लाज्मा इज 5%। नाउ ये जो फ्लूइड का एक्सचेंज है, आईसीएफ में ज्यादा, ईसीएफ में कम, किस में कितना, कहाँ बैलेंस करना है, ये मेजर दो प्रेशर से होता है। दैट इज एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो हमेशा, जैसे ये एक फ्लूइड है, ठीक है, तो वो हमेशा बाहर की तरफ जाना चाहेगा, मतलब जहां ज्यादा फ्लूइड है वहां से कम, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जहां ज्यादा से कम। और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, तो अगर यहाँ पे सॉल्यूट है तो सॉल्यूट अपनी तरफ पानी को खींचता है, दैट इज ऑनकोटिक प्रेशर। तो दोनों अपोजिट प्रेशर है एक्चुअली। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसा है तो ऑनकोटिक प्रेशर ऐसा है। दिस आर ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट फोर्स होने के कारण ही एक दूसरे को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये कुछ हमारा एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमको ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिख रहा है और ये हमको ऑनकोटिक प्रेशर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब कैलकुलेशन अगर हम टोटल बॉडी वाटर की सीखने की कोशिश करें तो काजल इसको दिया था पिक्स अंकल ने, जिसमें उन्होंने बताया V इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 अपॉन C। व्हाट इज V? V मतलब वॉल्यूम, A मतलब कितना हमने वॉल्यूम इंजेक्ट किया, अमाउंट इंजेक्ट किया,
A2 मतलब कितना एक्सक्रीट हुआ और C मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना था। तो देखो यही लिखा हुआ है V इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 अपॉन C, जहाँ पे V है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, A1 है हमने कितना अमाउंट इंजेक्ट किया, A2 कितना अमाउंट एक्सक्रीट हुआ और C सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इससे हम पता कर सकते हैं एक्चुअली टोटल बॉडी वाटर। बट अब हम जो कैलकुलेट करते हैं, हम जो पता करते हैं टोटल बॉडी वाटर, दैट इज यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ डाइस। ठीक है, तो डाइस को यूज करके हम पता कर सकते हैं। अब जो डाई हम यूज कर रहे हैं वो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए काजल। सबसे पहला तो डाई शुड बी नॉन टॉक्सिक। ऐसा नहीं हो कि हमने डाई दिया कैलकुलेट करने के लिए कि आपका ECF कितना है, आपका ICF कितना है, आपका टोटल बॉडी वाटर कितना है, और बंदा जहर खा के मर गया, कुछ और हो जाएगा ना। सो दिट शुड बी नॉन टॉक्सिक। दूसरा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज काइंड ऑफ बायस्ड, या इसको ये ECF में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ICF की तरफ गया ही नहीं। काइंड ऑफ जहां भी जा रहा है ECF की, ऐसा नहीं हो कि ECF के एक कॉर्नर में कॉन्सेंट्रेट हो गया, दूसरी कॉर्नर में खत्म। तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डाई का, नॉन मेटाबोलाइजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज CO2 और H2O में टूट गया, तो इसलिए हम ग्लूकोज यूज नहीं कर सकते। मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटाबोलाइज होगा तो हम पढ़ेंगे क्या, हम रिजल्ट क्या देखेंगे। हमने X कंपाउंड डाला और हमको Y कंपाउंड मिल रहा है, तो हमारा स्टडी तो खराब। इसके अलावा वैल्यू हमको पता होनी चाहिए कि काजल दी हमने 10 मिलीग्राम दिया है, 2 मिलीग्राम एक्सक्रीट हुआ है, इसी हिसाब से तो हम फिक्स प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। तो वैल्यू हमको इनिशियल वैल्यू भी और कितना एक्सक्रीट हुआ ये वैल्यू भी पता होना चाहिए। नाउ डाइज यूज आर थोड़ा बहुत डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर हमको टोटल बॉडी कैलकुलेट करना है, टोटल बॉडी वाटर, तो हम यूज करते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम ऑक्साइड, अमाइनोपायरिन जैसे डाई। अगर हमको ECF कैलकुलेट करना है तो हम यूजुअली आइसोटोप्स यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और इसके अलावा नॉन मेटाबोलाइजेबल डाइसैकेराइड्स जैसे इनुलिन। तो इनुलिन जैसा बॉडी में जाएगा वैसे का वैसे किडनी से बाहर आ जाएगा, इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट को पता करने के लिए काम आता है। तो मैनिटॉल, ये कुछ ऐसी चीज है जो जैसे का जैसे गया वैसे का वैसे वापस, इसलिए इसको ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी हम रेडियो एक्टिव आयोडीन से कैलकुलेट कर सकते हैं, इवांस ब्लू डाई से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काजल दी हम ICF दोनों जो I वाले हैं, चाहे वो ICF हो चाहे वो ISF हो, दैट इज इंटरसेल्युलर और इंटरस्टिशियल, हम दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे ICF कैलकुलेट करना है तो मैंने टोटल बॉडी वाटर में से ECF कितना आया इसको माइनस कर दिया। अगर मुझे ISF कैलकुलेट करना है काजल दी, तो मेरे ECF में से प्लाज्मा कितना था इसको माइनस कर दिया, राइट। तो ये कुछ तरीका जिसके कारण हम ICF और ISF को कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस। क्या जरूरत है हमको टोटल बॉडी वाटर पढ़ने के लिए, या टोटल बॉडी वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है। बिगड़ गया तो क्या, किसी को डिहाइड्रेशन है काजल दी, किसी को वॉमिटिंग है, किसी को डायरिया है, इन सब केसेस में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट या वाटर बैलेंस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो व्हाट इज दिस, व्हाट्स द रोल कि अगर टोटल बॉडी वाटर मेरा बैलेंस नहीं भी हो तो क्या। सबसे पहले टोटल बॉडी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन रह सके, हमारा pH, हमारा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन रह सके। तभी हम जब डायरिया होता है किसी को, राइट, वॉमिटिंग होता है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ डायरिया, हम क्या करते हैं, हम वाटर देते हैं, वाटर के साथ हम इलेक्ट्रोलाइट भी देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर रेगुलेशन। अगर किसी को ठंड लग रही है तो शिवरिंग हो रहा है, ऐसे अगर किसी को गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रहा है, तो अल्टीमेटली स्वेटिंग में भी लॉस फ्लूइड का हो रहा है, राइट। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी कहीं ना कहीं हमारी इसी फ्लूइड का काम आता है। इसके अलावा जितना भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू मूव कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट मूव कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड। और इसके अलावा जितने भी सेलुलर फंक्शंस हो रहे हैं, सेलुलर प्रोसेसेस हो रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ all the body water जो हमारे अंदर है। So this is the significance of studying total body water। एक हमारे पास एक important चीज, एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आप ये भी जान सकते हैं कि यूजुअली जो ECF अपॉन ICF का रेशियो होता है वो बच्चों में ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन दे आर प्रोन टू डायरिया।
ये क्लिनिकल रेलिवेंस है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई गेस दिस इज ऑल अबाउट टोटल बॉडी वाटर। इससे ज़्यादा ना आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और नहीं भी आएगा तो आपको इससे चलेगा। और बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट बचता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।